एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ईसा को दुकान से आने में आज देर हो गई है, तो उनका भी फोन आ गया। आधे घंटे में वो पहुंचने वाले हैं, तो कहने लगे मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दो। तो अभी जो मैंने 1 मिनट अल्लाह, तो मैं बातों में लग गई और अभी बज गए। मैंने यहाँ पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है, दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया। ईसा के आने से पहले मैं सोच रही हूँ पास्ता बना लूँ और पोहा बना लूँ। तो अभी ये गिर जाता वो, तो मैंने सही टाइम पे चूल्हा बंद कर दिया, बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैं अभी व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ और पोहा बना रही हूँ, क्योंकि मैं इब्राहिम को तो मैदे की इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए चलो पोहा बना देती हूँ और बाकी हम लोग खा लेंगे पास्ता। वैसे पास्ता मैं थोड़ा सा बना रही हूँ और व्हाइट ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो इससे पहले ईसा आ जाए, जल्दी से मैं बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ स्टेनर में मैंने पोहा एक बार वॉश करके रख दिया था और ये मैंने मसाला इसका रेडी कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पोहा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पोहा रेडी हो चुका है। वैसे ऑलमोस्ट सभी को तो पोहा बनाना आता ही होगा, तो मैंने सोचा क्या इसकी रेसिपी शेयर करूँ। ये हमारा पोहा रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी जल्दी से पास्ता। थोड़ा सा यहाँ पर हम बटर डालेंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पून क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे मैदा डालना है और ज़्यादातर वाइट सॉस पास्ता में लम्स बन जाते हैं मैदे के, इसलिए मैं चमचे से नहीं इससे मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पहले हम बटर को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चमचे मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको जलने नहीं देना है बिल्कुल। इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मुझे इस टाइम पर दोनों हाथों का यूज़ करना है, तो इसलिए मैं आपको बस बता देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हमें मिल्क ऐड करते जाना और एक हाथ से मिक्स करते जाना है। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा। तो देखिए ये इस तरह से जब ये इसका टेक्सचर हो जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स, फिर डालूंगी मैं ये ऑरिगेनो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसमें हमने मक्खन यूज़ किया है, उसमें भी नमक होता है और मैदे में भी नमक होता है। तो बस इस स्टेज पे अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको चीज़ी पास्ता पसंद है तो आप इस टाइम पर इसमें एक चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं, या फिर मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको चीज़ पसंद है वो चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से इसे मिक्स करके बस इसे अब हम सर्व करेंगे। देखिए यहाँ रेडी हो चुका है ये वाइट सॉस पास्ता और पोहा। देखो खोल के देखो। ऑल ओवर है, ये दुपट्टे वाला है। अच्छा, ये शलवार और कमीज एक हाँ, जैसी है, एक जैसी। और इसके साथ का ये दुपट्टा। हाँ। गर्मी में चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। ठीक है। आप अपने कपड़े लेने गए थे, मेरे कपड़े लेने गए थे? अबे अच्छा लगा, ले लिया मैंने। अपने तो लिया है ना। मेरे छुटकू के ले फिर छुटकू के। मोहम्मद इब्राहिम देखना ये कुर्ता है मोहम्मद इब्राहिम का। दिखाओ मोहम्मद इब्राहिम, देखना जानी मेरे बेटे का कुर्ता। एक ये कुर्ता है मोहम्मद इब्राहिम का और एक ये स्ट्रिप्स वाला है कुर्ता है मोहम्मद इब्राहिम का। ये देखो, सही है इब्राहिम। और ये मेरे बेटे के पजामे, ये देखो, ये देखो। खुशी हो गई इनको, तो खुशी हो गई। ठीक है, समझ में आ जाती है उसके बाद। आपके कपड़े कहाँ हैं? इधर है भाई साहब, इधर है। ये मेरे हैं कुर्ते। ये यहाँ से खुलता है, यहाँ से। एक कुर्ता तो मेरा ये है। अच्छा, एक कुर्ता तो मेरा ये है। अच्छा। एक कुर्ता मेरा ये है। अच्छा लग रहा है। ये इसकी 3 शलवारें हैं। ये मिक्स तो नहीं है कपड़ा? नहीं, लग तो नहीं रहा। ये मुझे वो लग रहा है थोड़ा सा ग्लेज कॉटन टाइप का। और ये है 3 इसकी शलवारें। ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों? 3 किस लिए है? क्यों? 4।
देखो ये इसकी शर्ट, ठीक है, कपड़ा देखो इसका सही है। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि ईसा कितने अच्छे कपड़े लेकर आए माशाल्लाह से। अपने लिए गए थे असल में शॉपिंग करने के लिए। मैंने क्या लिया, गर्मी बहुत हो रही है, अपने लिए कुछ हल्के से गर्मी के कपड़े देख लो। तो अपने लिए लेने के लिए गए तो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने लिए लेने जाएं और मेरे और इब्राहिम के लिए नहीं लेकर आए। मेरे लिए जो सूट लेकर आए मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत है, और इब्राहिम के सूट भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। वैसे सभी कपड़े अच्छे हैं, सभी अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आए हैं। रेडीमेड लिया है तो सिलवाने की टेंशन नहीं रहती, और है ना रीज़नेबल भी पड़ जाता है। फर्स्ट टाइम लिए वैसे ईसा ने सिलाए कपड़े। वैसे ईसा ज़्यादातर है ना कपड़ा ले लिया करते थे और उसको फिर सिलवाते थे। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एसी भी बिल्कुल फेल हो रहा है। मतलब एसी की कूलिंग कहाँ है, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा। असल में क्या है ना, हमारे घर के सामने एक प्लॉट था खाली पड़ा हुआ, कुछ महीनों से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती रहती है, कितना ही झाड़ू दे लो, सफाई कर लो, पूरा घर ऐसा बार बार मिट्टी वाला हो जाता है। और बालकनी तो मैं इसलिए बिल्कुल ही बंद रखती हूँ, गर्मी की वजह से भी, और दूसरा मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो एसी का जो आउटडोर है उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है और बिल्कुल भी एसी इस टाइम काम नहीं कर रहा। तो इसने सर्विस के लिए बुला रखा है। इस टाइम में एसी की सर्विस चल रही है और मैं यहाँ दूसरे कमरे में हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ईसा का तो बस नहीं चल रहा कि वो दूसरा एसी भी लगवाने का लगे, इस आपको रूम में भी लगवा लेता हूँ मैं एसी। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी आदत मत डालो, फिर बिल्कुल भी एसी के बिना नहीं रहा जाएगा और बाहर जाने में और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो अभी ये सब लोग आए हुए हैं एसी की सर्विस के लिए। तो इस टाइम एसी की सर्विस भी चल रही है, तो मैंने कहा इस टाइम खाना तैयार कर लूँ मैं। खाना ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है, बस भुनाई रह गई थी। मैंने आज बनाया तुरई सालन, तो यहाँ पर इसकी भुनाई चल रही है, बस ये भुन जाए। टाइम इस टाइम 10:30 हो रहा है, तो बस ये सर्विस भी हो जाए और खाना भी पूरा रेडी हो जाए, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना सुकून से एसी में बैठ के। तो एसी की सर्विस करके वो लोग जा चुके हैं, और मतलब अभी नीचे अम्मी के यहाँ एसी की सर्विस चल रही है। यहाँ की तो हो चुकी कंप्लीट। अभी उन्होंने कोई सी कोटिंग की है इसमें, तो उसमें इतना ज़्यादा उस स्प्रे में इतनी स्मेल थी दिमाग में चढ़ने लगी। तो अभी उसमें रूम फ्रेशनर डाला है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और स्प्रे की वजह से उन्होंने बोला है कि अभी 1 घंटे एसी नहीं चलाना। इस टाइम 1 मिनट एसी के बिना रहना मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने 1 घंटे का टाइम दे दिया कि 1 घंटे बाद खोलना है एसी को। तो अभी खाना भी नहीं खाया, हमने सोचा था सुकून से एसी में बैठ के खाना खाएंगे। तो खैर क्या कर सकते हैं, 11 बज गए, 10:30 बजे वो लोग आए थे। 10 साढ़े 10 नहीं, हाँ मतलब 10:20 10:25 पे आए थे, और 11 बज रहे हैं। यहाँ का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हाँ जो ये फैला है वो समेटना पड़ेगा। और कल क्या है, हाँ कल सैटरडे है, इलेक्शन है, तो इसलिए जो हमारी हाउस हेल्प है वो कल आएंगी नहीं, इसलिए काम मुझे हाथ के हाथ ही सारा खुद ही कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि फिर उसके बाद सैटरडे या संडे 2 दिन पड़ जाएंगे। नीचे अम्मी के एसी की सर्विस चल रही है, तो वो ईसा नीचे गए हुए हैं, और इतने मैं इब्राहिम को खाना खिला देती हूँ। चलिए बस। तो हमारा पोलिंग स्टेशन आ रहा है, MC प्राइमरी। तो यहाँ ईसा शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था जब आप वोट डालने जाएं तो वीडियो बनाकर लेकर आ जाइएगा, लेकिन जहाँ तक फ़ोन गया वहीं तक शूट किया उन्होंने। मैं निकल गया हूँ वोट देने, 7:05 हो रहे हैं, और कैमरा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक शूट कर लेंगे। पोलिंग बूथ ज़रा दूर है थोड़ा सा, देखते हैं क्या रहता है। तो आ गई है हमारी वोटर ID और स्लिप, और चलते हैं अंदर, ठीक है। यह है स्कूल। तो गाइस वोट दे दिया है, तो देख लीजिए, चलते हैं घर। सो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है, और मैंने नाश्ता कर लिया है। देखिए ये भी आ चुके हैं, आज इलेक्शन है, ये लोग वोट डाल दिया तुमने, तो खैर तो ये लोग भी आ चुके हैं बच्चे। तो इनके अम्मी अब्बू ने वोट डाल दिया है, और वोट डाल के ये लोग आ गए, और मैं अभी जाऊंगी वोट डालने के लिए। ईसा तो सुबह उठ गए थे, तो सुबह सवेरे जाकर डालकर आ गए थे वोट। सुबह में रश कम होता है और शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ईसा ने इसलिए मुझे सुबह ही उठा दिया था कि तुम भी जाकर वोट डालकर आ जाओ, मैं इब्राहिम के पास हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि इतना देर से सोती हूँ तो उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं देख लूँगी, शाम में चली जाऊँगी। तो अब देखती हूँ, अभी तो बहुत गर्मी, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बिल्कुल जब वोटिंग का टाइम खत्म होने वाला होगा उससे थोड़ी देर पहले ही मैं जाऊँगी और जाकर वोट डालकर आऊँगी।
और बस अभी हम सुबह उठ गए, सुबह तो नहीं खैर अब दोपहरी हो गई है, नाश्ता कर लिया है। और इब्राहिम ने नाश्ता नहीं करा क्योंकि ये ईसा के सामने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, और जिस दिन भी ईसा की छुट्टी होती है, चाहे वो संडे को तो छुट्टी होती है, कभी भी ये नाश्ता नहीं करता। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ईसा को ही नखरे दिखाता है। तो अभी देखते हैं, इसके लिए कुछ और बनाती हूँ मैं नाश्ते के लिए, बाकी जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ अभी वोट डालने के लिए। घर के कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सारे कामों में, तो बस जो भी बात है अभी मैं वापस घर आके करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए और टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 10 मिनट रह गए 6 बजने में। तो जल्दी से अभी हम जाते हैं और वोट डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या रहा। अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर दिख रहा है, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ पर ये कुछ लोग आ गए थे और क्योंकि 6 बज चुके थे और लोगों को फिर भी अंदर वोट डालने के लिए जाने दे रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर ये पता नहीं कौन लोग थे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आ गए थे। थोड़ा बहुत हंगामा कह लें या कुछ भी कह लें, इस तरह का हो गया था। पुलिस को अलर्ट कर रहे थे कि आप है ना अंदर अलाउ मत करो किसी को भी, क्योंकि 6 बजे गए हैं और जो लोग अंदर है बस वोट डाल के बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो बस हम लोगों ने वोट डाला और हम लोग तो थैंक गॉड के हम 5 मिनट पहले ही पहुंचे थे। घर पहुंचने तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी और मैं पानी साथ में भी नहीं लेके चली थी, तो हम यहाँ पर रुक गए और हमने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया और थोड़ा बहुत हमने फिर घर के लिए भी ले लिया। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ वोट डाल के, और मैंने सोचा था सबसे लास्ट में वोट डाल कर आऊँगी तो थोड़ा मौसम ठीक होगा, गर्मी कम होगी, लेकिन नहीं, 6 बजे भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है इस टाइम दिल्ली में, मतलब पीक पर चल रही है गर्मी, और इतनी हालत ख़राब हो गई वहाँ तक जाने में। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बिल्कुल मैंने 6 बजे में 5 मिनट पहले ही एंट्री ली है और उसके बाद गेट क्लोज कर दिए उन्होंने, वरना मेरा वोट रह जाता। जो हमारी गली वाला बूथ था जिसमें हमारी गली वालों को वोट डालना था, तो उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, 1 या 2 लोग थे मेरे आगे, बस मैंने जल्दी से वोट डाला। ईसा को अंदर आने नहीं दिया क्योंकि ईसा, इब्राहिम और मैं, हम तीनों ही गए थे, तो वो इब्राहिम को लेकर और मेरा फ़ोन लेकर बाहर रुक गए थे, उन्होंने फ़ोन अलाउ नहीं करा था अंदर, तो बस ईसा बाहर फ़ोन लेकर रुक गए थे। फिर मैं अंदर गई और मैंने वोट डाला। तो मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, जो मेरा इस देश के लिए अधिकार है, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत अच्छी सरकार जो है, जो हम सब के लिए बेहतर हो, वही आए। अल्लाह से बहुत बहुत दुआ करके मैंने वोट डाला है, सब लोग भी बहुत दुआ करिएगा। तो जो भी सरकार आए वो हम सब के लिए, सबके कारोबार के लिए, सब चीज़ के लिए बेहतर साबित हो। तो बस अब हमने वोट डाल दिया है, अब रिजल्ट का वेट करते हैं कि रिजल्ट जब आएगा तो क्या रहता है। अब मेरी हालत देख सकते हैं, मैं इस टाइम कितनी ज़्यादा पसीने में हो गई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मैंने पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। असल मुझे इतना लेट इसलिए हो गया जाने में, पहले मैंने खाना पकाया, फिर इब्राहिम को खिलाया, नहलाया। इब्राहिम को मैंने क्या नहला देती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, तो उसको नहलाया। सब में मुझे इतना टाइम हो गया, तो ऐसा कहने लगे तुम्हारा तो वोट शायद रह ही जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। बस हम लोग निकल गए और वहाँ पहुँचे तो बस 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुँचे थे। तो बस अब मैं लेटूंगी, आराम करूंगी, सब काम हो चुका है, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया। तो देखते हैं अब रात तक और क्या रहता है। अभी तो मैं फिलहाल आराम करने जा रही हूँ।